देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के बारे में, यानी कि जन्मजात हृदय विकारों के बारे में। अब ये क्या होते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं, उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा यह समझ लेते हैं कि भ्रूण में रक्त का परिसंचरण होता है वो कैसे होता है। देखिए, भ्रूण में जो रक्त का परिसंचरण होता है ना, वो वयस्क पशु के परिसंचरण से थोड़ा अलग तरीके से कार्य करता है। क्यों? क्योंकि भ्रूण अवस्था में एक तो लंग्स और लीवर ये पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाते। तो फिर रक्त का जो शुद्धिकरण होता है ना, वो लंग्स में नहीं होता है, वो प्लेसेंटा में होता है। और वयस्क पशु में जो रक्त का शुद्धिकरण होता है वो कहां पर होता है? वो लंग्स में होता है। तो कोशिश यह की जाती है कि लीवर और लंग्स को बाईपास किया जाए। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाते हैं। अब कुछ संरचनाएं ऐसी होती है भ्रूण अवस्था में जो खुली रहती है, यानी कि जन्म के बाद उनको बंद होना होता है और बंद होती भी है। लेकिन कई केस में क्या होता है, वो खुली की खुली रह जाती है और उनसे कुछ विकार उत्पन्न होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम? जन्मजात हृदय विकार बोलते हैं। अब देखिए कौन कौन सी संरचना है वो देखिए। यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी? भ्रूण अवस्था की। तो भ्रूण अवस्था में जो रक्त का परिसंचरण होता है उसकी बात कर रहे हैं हम। यानी कि दाएं आलिंद और बाएं आलिंद के बीच में एक छिद्र पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? फोरामेन ओवाल बोलते हैं, है ना। ऐसे ही पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के मध्य में एक नलिका पाई जाती है जिसको बोलते हैं हम डक्टस आर्टियोसस। अब ये दोनों संट जो होते हैं वो क्या काम करते हैं? यानी कि ये लंग्स को बाईपास करने का काम करते हैं ताकि लंग्स को ब्लड नहीं जाए। क्यों? क्योंकि लंग्स पूरी तरीके से विकसित नहीं है। ऐसे ही लीवर को बाईपास करने के लिए एक नलिका और पाई जाती है जिसको बोलते हैं हम डक्टस वेनोसस। अब होता क्या है कि जन्म के बाद ये खुली की खुली रह जाती है। जन्म के बाद ये खुली की खुली रह जाती है, जिससे एक विकार उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं हम क्या? पीएफओ, पेटेंट फोरामेन ओवाल, है ना। और जब ये खुली की खुली रह जाती है तब एक विकार उत्पन्न होता है जिसको क्या बोलते हैं हम? पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टियोसस। तो आपकी समझ में आया? यानी कि जन्मजात हृदय विकार क्या होते हैं और क्यों उत्पन्न होते हैं। यानी कि भ्रूण अवस्था में कुछ संरचना ऐसी होती हैं जिनको जन्म के बाद तुरंत बंद होना होता है ना। लेकिन ये बंद नहीं हो पाती है, खुली की खुली रह जाती है, उनसे कुछ विकार उत्पन्न होते हैं जिनको हम जन्मजात हृदय विकार बोलते हैं। देखिए, जन्म के बाद जो ये फोरामेन ओवाल है ना, ये फोसा ओवेलिस में बदलता है। और जो ये डक्टस आर्टियोसस है, ये किस में बदलती है? लिगामेंटम आर्टियोसम में बदलती है। लेकिन नहीं बदल पाती, तो उससे क्या है? विकार उत्पन्न होते हैं। अब देखिए वो कौन कौन से होते हैं, आप उनको लिख लीजिए। पहला है पेटेंट फोरामेन ओवाल, यानी कि इसको बोलते हैं हम पीएफओ, पेटेंट फोरामेन ओवाल। और क्या बोलते हैं इसको? दिल में छेद, दिल में छेद बोलते हैं। तो ये होता क्या है देखो, यानी कि जन्म के बाद भी फोरामेन ओवाल का खुला रह जाना या बंद नहीं होना, बंद नहीं होना। अब इससे होगा क्या? यानी कि देखो, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दोनों मिक्स हो जाएंगे, है ना। तो इससे शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त मिश्रित हो जाता है भाई, मिश्रित हो जाता है। जिससे क्या हो जाती है? बच्चे के लिए दिक्कत आती है ना। तो ये हो गया पहला प्रकार, पेटेंट फोरामेन ओवाल। इसको दिल में छेद भी बोलते हैं। होता क्या है कि जन्म के बाद जो फोरामेन ओवाल होता है वो बंद नहीं हो पाता है, खुला की खुला रह जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? हम दिल में छेद बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रकार है पेटेंट डक्टस आर्टियोसस, पेटेंट डक्टस आर्टियोसस, इसको बोलते हैं पीडीए। अब ये क्या होता है? यानी देखिए, जन्म के बाद इस डक्टस आर्टियोसस का खुला रह जाना क्या कहलाता है? पीडीए कहलाता है ना। जन्म के बाद डक्टस आर्टियोसस का बंद नहीं हो पाना या खुला रह जाना।
जन्म के बाद डक्टस आर्टियोसस का बंद ना हो पाना या खुला रह जाना क्या कहलाता है भाई? पेटेंट डक्टस आर्टियोसस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गए जन्मजात हृदय विकार। अब ये आपके कब समझ में आएंगे? जब आप ये पढ़ेंगे कि भ्रूण में रक्त का परिसंचरण कैसे होता है ना? जब आप उसको समझ जाएंगे ना, तो ये आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। उसमें क्या है, थोड़ा सा रह गया था, तो उस वजह से इसको अब हमने कंप्लीट करवा दिया। तो पहले आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी, भ्रूण में रक्त का परिसंचरण, उसके बाद आपको ये देखना, तो आपके सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है।